हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एग्जाम चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 10 की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आज आपकी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 10 की जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम इस वीडियो में आपको समाप्त कर देंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 10 की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने लगाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, अंग्रेज़ों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया। ठीक है, तो ये दिया था आपको दहेज में। ठीक है, अंग्रेज़ों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया था, तो दहेज में दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दहेज में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था। तो अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान जो है ये आपका गोलकुंडा राज्य से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोलकुंडा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाला था आपका विलियम जोन्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। तो लॉर्ड वेल्सली। लॉर्ड वेल्सली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेल्सली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, सहायक संधि का प्रणेता कौन था। तो सहायक संधि का प्रणेता था आपका लॉर्ड वेल्सली था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेल्सली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि कॉर्नवाल्स कोड बना। तो कॉर्नवाल्स कोड बना था ये आपका 1793 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1793। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न कहता है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है आपका 1853 में हुआ था। याद रखिएगा, 1853 में हुआ था आपका संथाल विद्रोह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1853। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था बताएंगे। तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1510। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था आपका ये कौन, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। तो बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना हुआ था आपका क्लाइव के समय। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्लाइव के समय। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है आपका लॉर्ड कार्निवाल्स को दिया जाता है, लॉर्ड कार्निवाल्स को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कार्निवाल्स। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका 1773 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1773। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, अस्थायी बंदोबस्त का जनक था। तो अस्थायी बंदोबस्त का जनक था आपका कौन, कॉर्नवाल्स था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्नवाल्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो ये किया गया था 1793। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1793। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो अस्थायी बंदोबस्त जो आपका बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। तो रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का मालिक जो है आपका किसान होता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसान। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि रैयतवारी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था। तो ये किया गया था आपका 51% भाग पर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 51%। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय
यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन थे आपका पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? तो यह था आपका 5वीं रिपोर्ट। ठीक है, 5वीं रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण से किस राजनीति के बारे में जानकारी मिलता है? तो फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से जो किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है? तो ये संथाल जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है आपका फ्रांसिस बुकानन के विवरण से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। जो प्रश्न कहता है कि वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो 1772 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1772। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी आपका सूरत में। ठीक है, सूरत में पहली फैक्ट्री लगाया था अंग्रेजों ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? तो भारत में पहली बार डाक टिकट जारी करने वाला गवर्नर जनरल था ये आपका कौन? डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी थी? तो डलहौजी ने विधवा विवाह की मान्यता दिया था आपका 1855 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1855। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? ते था आपका सर्वेक्षक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया तो लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई? तो स्वेज नहर जो है व्यापार के लिए कब खोली गई थी? तो 1869 में। याद रखिएगा 1869 में स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी 1869 में। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा 1869। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दामिन इको क्या था? तो यह था आपका भूभाग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भूभाग। अगला प्रश्न है आपके सामने, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, मुंडा विद्रोह का नेता था? तो ये था आपका बिरसा मुंडा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग जो है यह गठित हुआ था 1875 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875। नेक्स्ट प्रश्न है कि महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन बर्ड। अगला प्रश्न है आपके सामने, रैयतवारी बंदोबस्त के जनक थे? तो ये था आपका मुनरो एंड रीड था आपका रैयतवारी बंदोबस्त के जनक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मुनरो एवं रीड। अगला प्रश्न है आपके सामने, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना जो है ये आपका रिपन के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह के नेता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू एवं कान्हू। अगला प्रश्न है आपके सामने, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो था आपका बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह का नेता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। तो दोस्तों इस तरह से क्लास 12th हिस्ट्री की चैप्टर 10 की जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज आपको हम समाप्त किए। अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं क्लास 12th की हिस्ट्री की चैप्टर 11 की 22 प्रश्नों के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।